सावधान। यह सर्वकाल विषयार्थानां यथार्थ वेदी देवेंद्र वंद्य मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष तम वर्धमान जिननाथ महं नमामि। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिणीन्द्रवर्णे चंदमकलंकं गुणनयन भूषणोदयं जीवस्य पर्वणं बोचम। कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय निज स्वरूप में रमी रहे शिव पद पावे सोई। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मंगला होय गोवीय कंसो विषंतु करुणा बड़िंदा। 20 प्रणाम। मुनि सूरतनाथ भगवान को नमस्कार करके 20 प्ररूपणा जिसमें वर्णन की गई है, ऐसे गोमटसार जीव कांड का हम यहाँ पर, और उसमें भी लेश्या मार्गणा का हमारे यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। कर्मों से जिनसे लिप्त किया जाता है आत्मा के प्रदेश को, उसको लेश्या कहते हैं। परिभाषा तो थी कषाय से निरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। उन लेश्या का यहाँ पर वर्णन कितने अधिकार के द्वारा किया गया, तो उसका उत्तर है कि 16 अधिकारों के द्वारा किया गया। उन 16 अधिकारों में से जो सत्संख्या आदि जो अधिकार है उसमें से सत को छोड़कर 7, निर्देश आदि में से 3 अधिकार, 7 और 3 10, और 6 अधिकार और हैं, जिसके अंदर किसका नाम है? परिणाम, लक्षण, संक्रमण, अपने अन्य नाम 6 है कुल। यहाँ पर हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो परिणाम अधिकार का चल रहा था। परिणाम का क्या अर्थ लेना कि परिणाम विशुद्ध परिणाम होते हैं, संक्लेश परिणाम होते हैं, शुद्ध परिणाम होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 2 परिणाम की बात कर रहे हैं, विशुद्ध परिणामों की बात तो यहाँ है नहीं है। तो किसको लिया? विशुद्ध और संक्लेश परिणाम। तो लेश्या के अंदर परिणामों 2 प्रकार के परिणाम होते हैं, तो इसका अंदर कितने होते हैं, कौन से ज्यादा होते हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा चल रही थी जो हम चार्ट से देख रहे थे। तो पहले तो ये बताया कि भाई परिणाम कितने होते हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, जिसको उन्होंने चार्ट के अंदर ए मान लिया। क्या मान लिया उन्होंने? अपन उसको कोई और संख्या भी मान सकते हैं, देखिए ना, हम मानेंगे उसको, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ए मान लिया है। अभी बता दें कि ठीक है, ए कुल परिणामों की संख्या है, तो आप ये तो बताइए हमको कि विशुद्ध परिणाम कितने और संक्लेश परिणाम कितने हैं। इसके बताने से पहले उन्होंने कहा कि विशुद्ध परिणाम बहुत ज्यादा और जो ये संक्लेश परिणाम बहुत ज्यादा है और विशुद्ध परिणाम कम है। कितने ज्यादा कितने कम है कि बहुभाग जो है वो संक्लेश परिणाम है और एक भाग है वे विशुद्ध परिणाम। इसको बहुभाग और एक भाग निकालने का एक तरीका और है। मैं इन्होंने यहाँ पर ए माना, हम उसको मान लेते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9। हमारे सरलता ने माना, कोई सा कारण नहीं है। कितना हो गया? 81 कितना हो जाएगा? 9 और 8 729 परिणाम मान। ये राशि हमको भाग देने के लिए काल्पनिक संख्या है, को परिणाम कुल परिणाम करके एक बोला था, अपने क्या मान लिया उसको? a = 729। अब हमको निकालना है कि संक्लेश परिणाम कितने हैं और विशुद्ध परिणाम क्या है। तो इनको जो भागा जिससे भाग देते हैं उसको उन्होंने मान लिया 9 भाग लिया। क्या मान लिया? 9 मान लिया। तो हमारे पास कुल परिणाम थे 729 और उसको 9 से भाग दिया। मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 9 गुणा 9 ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 80 बराबर ना। तो पहले परिणाम कितने थे? 729 थे।
एक भाग कितना था 81, इसमें 8 निकाला तो 648 क्या हो गए, ये परिणाम हो गए संकलित, समझ हो गए। और जो एक भाग तो क्या हो गया 81, ये तरीका है। इन्होंने क्या किया, अब इनकी बात है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इसको 8 को 9 से भाग दिया, एक भाग आया है, इसमें से इन्होंने 1 को 9 से भाग घटाया तो कितना आ जाएगा 8/9, और वो कितना हो जाएगा 1/9, और उन्होंने उसके आगे ए से था ए 8/9 ए 1, ये लिखने का तरीका है, आप कोई भी इसको समझा सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और भी आगे आएंगे इसको अपन समझेंगे। इन्होंने यहाँ पर ए माना है ना, अब अपन चार्ट अपन देखते हैं, इसी चार्ट के आपके पुस्तक है ना, तो पहले इस पुस्तक के साथ करेंगे। तो ए हो गया, अब देखो यहाँ पर यथा लोग असंख्यात का 9 परिणाम माना इन्होंने, ये मान लिया तो भागाहार का माना, जो असंख्यात लोग को यथा योग असंख्यात लोग से भाग देना है, तो ए को 9 से भाग दिया तो कितना बहुभाग कितना हो गया 8/9 और 1/9 जो अभी अपन ने देखा, ठीक है। अब इसको दोनों लिख दिया अशुभ लेशा और शुभ। अब इन्होंने जो है ना, अभी इन्होंने बताया अशुभ लेशा और शुभ लेशा में 2 भागों में बांट दिया। अशुभ लेशा को संकलित, सरल है बिल्कुल, संकलित, आप उसको पुस्तक देख चलिए, संकलित स्थान और नीचे क्या लिखा, शुभ लेशा क्या कहा उन्होंने, विशुद्धि स्थान कहा है। कुल उदय स्थान माइनस, मतलब कुल स्थान कितने ए है, उसमें से विशुद्धि को घटा देंगे, संकलेश आ जाएंगे, और इधर कुल में से और बाकी कितने वो कितने हैं कि कुल उदय स्थान के भी असंख्यात लोग प्रमाण है, कुल उदय स्थान का असंख्यात बहुभाग, वो उन्होंने संदर्शित वो नीचे फिर उसको रिपीट करके निकाला। आपके पुस्तक नहीं क्या भैया, हाँ, बिना पुस्तक के समझ में नहीं आएगा, या तो मैं अपने चार्ट बनाऊं, पुस्तक में ना समझ में आने वाला नहीं है। A/1 8/9 हो गया, और इधर कितने हो गया A/19 हो गया। जो अपन ने क्या लिया था यहाँ पर, ये निकाल दिया था 648 और 81 लिख दिया। आप क्या लिखते हैं 641 और ये लिख सकते हैं आप, कोई उसमें फर्क नहीं, 641 या 81 लिखे हैं, या जो यहाँ पर लिखा है। अब अविभाग प्रतिशत तो आप जानते हैं, शक्ति के छोटे छोटे कंश फल देने वाले के अनंत अनंत अविभाग प्रतिशत होते हैं, और यहाँ पे अनंत अनंत अविभाग प्रतिशत होते हैं। शक्ति के अंश हमेशा अनंत अनंत में ही होंगे, मतलब स्थान कितने हैं असंख्यात लोग प्रमाण, लेकिन इस शक्ति के अंश के विभाग करेंगे तो क्या कहेंगे अविभाग, अविभाग दूसरा जिसका विभाग नहीं हो सके, प्रतिच्छेद है ना, मतलब उसको नापने के जो है शक्ति के नापने की यूनिट हो गई है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, मिलीमीटर होता है, लीस्ट काउंट जिसको बोलते हैं, छोटी से छोटी यूनिट, इकाई यूनिट, मतलब उसको नापने, जैसे अपनी इकाई यूनिट क्या है 1 रुपया है, पैसा यूनिट नहीं है एक इकाई यूनिट, अविभाग प्रतिच्छेद। अब इन्होंने क्या किया, उसी को चार्ट में कषाय बताया आगे, 6 कषाय लिख दी, अशुभ की 3 कषाय है, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल किसके लिख दी, शुभ के लिख दी। फिर उन्होंने चूंकि संकलेश स्थान है तो उसमें भावों क्या, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, और मंद, मंदतर और मंदतम, इस ये क्रम यही बढ़ेगा, मतलब कषाय ऐसे घटेगी और ऐसे बढ़ेगी। अगर हम प्लॉट करेंगे कषाय का जो भी प्लॉट होगा ना, वो ऐसे घटेगी नहीं, ऐसे घटेगी और ऐसे घटेगी, मतलब ये जो है तीव्रतम यहाँ से, और ये इसका मंद भाव हो गया, ये इसका तरीका यही है। और ये यहाँ से जो आएगी ना, ये जो कषाय घटेगी तो इनमें जो है षट स्थान हानि होगी, क्या होगी इनमें, ऐसे जाएंगे तो षट स्थान की वृद्धि होगी, यहाँ से आएंगे तो वृद्धि होगी, चुप जाएंगे तो वृद्धि होगी, और यहाँ से होगी तो हानि होगी। मतलब पहले क्या कि हानि होगी कि वृद्धि होगी कि हानि होगी, जब यहाँ से तीव्रतम से तीव्रतर तीव्र में आए तो हानि हुई, यहाँ से क्या हो जाएगी, उल्टा करेंगे क्या होगी, हानि होगी। यहाँ पर आपको क्या कहना इजी है बिल्कुल, मंदतम, मंदतर, अब ये जो वृद्धि और हानि होती है किस होते, षट स्थान प्रतीत होती है, कौन सी होती है, षट स्थान प्रतीत के नाम अपनी, ये चालू होती है भाग से चालू होती है, किससे चलती है, भाग से। तो अनंत भाग, बोलो अनंत भाग, यहाँ पर हानि लेना है तो अनंत भाग हानि, फिर क्या होगा असंख्यात भाग हानि, फिर संख्यात भाग हानि। अब वृद्धि करना है, संख्यात गुणा हानि और गुणाकार में लेना, संख्यात गुणा हानि, असंख्यात गुणा हानि और अनंत गुणा हानि। अंतिम स्थान होगा अनंत गुणा हानि का होगा, अंतिम होगा। ये बात आप लोगों ने ज्ञान मार्गणा में पढ़ी होगी,
ज्ञान मार्गणा में पढ़ोगे। फिर बताता हूँ। अपने नाम सुना, क्या सुना बेटा? छठ स्थान पतित वृद्धि हानि। अगुरु लघु गुण में भी आती है जो उनके कैसे अगुरु, ये एक साथ होती है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने ये इसको अगर साइंस से समझे ना पढ़ने, तो ये अभी आजकल तो सब ये करंट एसी है। पहले डीसी और एसी दोनों आती थी। कौन सी थी? एसी और डीसी करंट आती थी। नहीं समझ आपको बात, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक हो गई करंट की स्ट्रेट लाइन, क्या हो गई? स्ट्रेट धारा बह रही। एक क्या होती थी? ये ऐसे लाइन, वे किधर जाती थी, वे किधर जाती थी, बराबर, इसको देखिए। तो अब ये क्या हो गया? ये भाव निगेटिव हो गया। ये क्या नीचे वाला भाव है ना, ये निगेटिव हो गया। ये कौन सा? पॉजिटिव है। तो इसको एलिमिनेट कर दे तो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, जो है ये यहाँ पर आ जाए तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो ये एसी और ये हो जाती है डीसी। ये क्या होती है? ये होती है एसी। एसी के मतलब ऑल्टरनेट करें, ऑल्टरनेट ऊपर और ऑल्टरनेट नीचे है। एसी, एसी और डीसी करंट नाम सुनो ना, एसी और एसी वाला ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट क्यों हो गया? ये ऑल्टरनेट के ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है। तो इसको एसी में डीसी में कन्वर्ट करने क्या करते हैं? तो इसका एलिमिनेशन कर, इसका निकालना क्या कर देते हैं? सब ऊपर के भागो ना, ऑल्टरनेट नहीं हुआ, सब एक ही तरह के डायरेक्शन है। लेकिन अब क्या हो गया? इसमें डिफरेंस आना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं? एक जो है यहाँ से शुरू करते हैं, उसका यहाँ पर आता है। तीसरा यहाँ से शुरू करेंगे, इसका आएगा। चौथा यहाँ से करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये क्या होगा कि ये जो है एक सबकी स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? तो जितने भी अपने ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, इनके अंदर प्राइमरी के अंदर जो कनेक्शन होता है, उसके अंदर 6 लाइन है, 12 लाइन है। 6 लाइन 12 लाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे बेटा 360 है, ये टोटल है। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 120 आ जाएगा। 12 से करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। वो चीज आपकी धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट एक लाइन की तरफ हो जाएगी। इससे ज्यादा भी समझना नहीं है, इससे ज्यादा अपने को समझना नहीं। मेरा तो ये मतलब कि ये इसके आधार पर पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनी। किसकी बनी है? हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना। मैंने तो आपको ये बताया महिमा करने के लिए कि जिससे सारी साइंस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनती है। ऐसे हमारे भगवान के केवल ज्ञान में और हमारे आचार्यों ने जंगल में बैठकर ये छठस्थान गुणवृद्धि हानि का स्वरूप बताया कि 12 हानि होती है और 12 में 12 फेज हो गए। तो 12 फेज तो 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री के लिए। और अपने करना क्या था? इसका एलिमिनेशन करना था, मिनिमाइज करना था। मतलब जैसे नीचे का धक्का था, स्ट्रेट लाइन की तरफ लाना था। नहीं, ऑलमोस्ट नियर लाइन के लिए कोई परफेक्टली तो नियर आता नहीं है। मेरा सिर्फ यहाँ पर बताना है कि षटस्थान गुणवृद्धि हानि का सिद्धांत अपने जिनागम के कई सिद्धांत ऐसे, अभी अपने को भूल जाओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तो थोड़ा सा इसलिए दिया था कि अपने को कुछ आइडिया है। और आइडिया महिमा है। और महिमा क्या आना है कि जिनागम में आप देखो अपने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में जो संबंध वगैरह प्रवृत्ति आई, ये सारे सिद्धांत आजकल के, चाहे फोन का डेवलप करने का हो, चाहे अपने एरोप्लेन के मुड़ने के हो, सब परमाणु के बारों में जितनी शक्ति है वो जिनागम में बताई गई है। ऐसे ही देखो षटगुण स्थान हानि वृद्धि से पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेवलप होती है। मतलब हमारे आचार्यों को कितना बड़ा पहले ज्ञान था और कितना सूक्ष्म था, और आज तो वो ज्ञान कुछ उपलब्ध भी नहीं है। हमारी यहाँ पर बात है कि बात ये कहनी कि कषाय के स्थान की बात करें। किसी कषाय के स्थान बहुत तरह की तारतम्यता है। कषाय की तारतम्य तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने परिणाम भी बता दिया, असंख्यात लोग। अभी बता रहे कि एक परिणाम उत्कर्ष है, तीव्रतम, उससे नेक्स्ट वाला, उससे नेक्स्ट वाला, उससे नेक्स्ट वाला, ऐसे बढ़ जाएंगे ना। ये कैसे होंगे? जैसे मैंने कहा कि मेरा पहला परिणाम 15 का है, दूसरा परिणाम 14 का है, तीसरा परिणाम 13 का। इसका मतलब क्या? एक एक से घटता हुआ। कैसे हुआ? मैंने कहा पहला परिणाम 20 है, दूसरा परिणाम 15 है, तीसरा परिणाम 5 मान लो, तो वो एक भागाकार कर सकते हैं कि 5 चौका 20, 5 से 15, है ना, 5 एकम 5, मतलब एक 1 3 4, ऐसे अपन गुणाकार रूप में भी अपन बता सकते हैं। जैसे 3 9 27, 27 से 9 है 3, तो क्या हो गया? 1/3 हो गया। पहले अपने क्या था? 27 25 25 23, तो कितना कितना घट रहा था? 2 घट रहा था। 27 24 21, तो 3 घट रहा था। 27 9 तो कितना घट गया? 9 3 27, 3 गुना घट गया। 3 हो गई, 3 गुना, मतलब गुणाकार रूप में घट सकता है, भागाकार रूप में घट सकता है, जो अलग अलग घट हो सकती है इसी चीज। लेकिन ये बताएंगे यहाँ पर जो परिणाम होता है, जैसे कोई भी उत्कृष्ट परिणाम है कषाय का, नेक्स्ट परिणाम
ये भागा, ये भाग के रूप में नहीं होगा कि 4 कम 3 कम हो। क्या होगा वो, कौन सा होगा? असंख्यात भाग, अनंत भाग हानि को लेकर ही होगा। क्या होगा वो? जो पहला उत्कर्ष तीव्रतम है उससे दूसरा वाला हानि रूप होगा, उसको क्या कहेंगे? असंख्यात भाग हानि रूप परिणाम होगा। अगर हम शुक्ल कषाय में लेंगे तो क्या होगा? असंख्यात भाग वृद्धि रूप होगा। कहां से? शुक्ल लेशा का जो अंतिम परिणाम है, जिसको अपन ने क्या कहा था? मंदतम। और कृष्ण लेशा का अंतिम परिणाम है, उसको अपन ने क्या कहा था? तीव्रतम। समझ आ गया ना? अब कृष्ण लेशा का, भैया कृष्ण लेशा का मैं आपसे बात कर रहा हूं, कृष्ण लेशा का जो अंतिम तीव्रतम परिणाम है, रावण वावण को होगा, अपने को तो नहीं है, जिसको है साधन, वो तीव्रतम परिणाम हो, वो तीव्रतम परिणाम से जो नेक्स्ट कम वाला परिणाम है, वो 1 कम होगा, 2 कम होगा, गुणा कर वो कितना होगा? असंख्यात अनंत भाग हानि रूप। क्या होगा वो? इन्होंने पता है अनंत भाग हानि जो लिखा, मतलब इसमें पढ़ लेंगे अपन, मेरे ख्याल से अनंत भाग हानि रूप बताएंगे, आएगा जहां पर भी आएगा। तो कितना हानि होगा वो बताएंगे। उससे बढ़ते अंतिम कौन सा होगा? कि अंतिम स्थान जो होता है वह अनंत गुण हानि वाला होता है। कौन सा होता है? ये बताया था क्यों, ये ज्ञान मार्गणा में बात आई थी। ये सब बातें आने वाली स्पष्ट होगी। अभी अपन ने क्या देखा यहाँ पर? कषाय की बात आ गई थी। अब हम चार्ट में देखते बेटा, कषाय के नाम लिख दिए, उनके 3 के 3 6 भेद कर दिए, जगन मध्य उत्तम करके 36 18 भेद कषाय के हो गए। इसमें तो कोई बात ही नहीं। 18 भेद कषाय के कैसे होंगे? कषाय 6 होती है, हर एक कषाय के उत्कृष्ट मध्यम जगन 1 के 3 6 के 18, ये 18 को उन्होंने 18 टेबल बना दी। उसके बाद क्या? परिणामों की हीनादिक का क्रम इन्होंने लिखा, असंख्यात लोकमात षडस्थान प्रतीत होते हैं। देखो अपन जो बात कर रहे हैं एक षडस्थान प्रतीत की, ऐसे कितने परिणाम है? असंख्यात लोक मात्र षडस्थान प्रतीत होती है। मतलब 1 बार षडस्थान हुआ, 2 बार षडस्थान हुआ, 3 बार षडस्थान हुआ, ये कितनी बार होता? असंख्यात बार होता। असंख्यात के असंख्यात भेद है, कुल परिणाम असंख्यात लोग है, ये भी असंख्यात है। नहीं, असंख्यात बहुत बड़ा है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसका बहुत बड़ा है। क्या हो गया? बहुत बड़ा, अनंत नहीं है। ठीक है। वृद्धि का क्रम अगर उल्टा कहेंगे तो वृद्धि, नीचे जाएंगे तो हानि, बिल्कुल इजी है। तो जब वृद्धि का कहेंगे संश्लेषता की हानि, संश्लेषता की वृद्धि। उल्टा कहेंगे तो विशुद्धता की हानि, विशुद्धता की वृद्धि। मैं आपसे पूछूं भैया, उधर नहीं दिखना, इधर, हाँ, विशुद्धता कैसे बढ़ेगी? विशुद्धता की हानि कहां से होगी और विशुद्धता की वृद्धि कैसे होगी? विशुद्धता कि जब अपन शुभ लेशा में है, शुभ लेशा से अपन नीचे उतरेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कुछ जंप नहीं लगते, आप बड़े वॉलीबॉल में खेले में जंप लगा लो, लेशा में जंप नहीं होगा। जंप नहीं होगा मतलब क्या? कि शुक्ल से नेक्स्ट वाली में आएंगे, तो पीत पद्म, पद्म में आएंगे, पद्म से किस में आएंगे? पीत में। हाँ, फिर किससे आएंगे? हाँ, मतलब क्रम से नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत गुड बॉय बन गया हूँ, अभी कृष्ण लेशा है, चलो मैं तो आज शुक्ल लेशा बन जाता हूँ। हाँ, आप कपड़े सफेद पहन सकते हैं। अभी काला पहना था, यहाँ पर प्रवचन में आए तो कह नहीं, मैं जब खेल रहा था तो मैं ब्लैक टी शर्ट था, और यहाँ आए तो व्हाइट टी शर्ट हो गया। दैट टाइम आई वॉज कृष्णलेशा, नाउ आई एम शुक्लेशा। सॉरी, नहीं होता है ऐसा, जैसे आप हो गए ना, ऐसा नहीं होता है। ये कषाय जो है एक 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 करके ही आएगी, और उसमें भी कितने ही परिणाम है, असंख्यात लोग के परिणाम है। मतलब इतना तो अपने को भाव वासन हो ही गया कि अगर आएंगे तो गिरेंगे, चढ़ेंगे। और ऐसा इसके आकार में वी बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? वी शेप में बन जाएगा। लेकिन वी शेप बनेगा वो तो खैर अपनी ड्राइंग दिखा देना, पीछे लेना जाने ये नहीं, यहाँ से वी तो बनेगा, लेकिन क्या है? ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, तो इन सबको टोटल करके ये भी बन जाएगा। आप समझे? गिरेगा ऐसे, वी भी बनेगा, लेकिन कैसे गिरेगा? गिरेगा। और इस गिरने में भी असंख्यात लोग कुमार, वो अपन उसको प्लॉट नहीं कर सकते। असंख्यात, पहले क्या था? अनंत भाग हानि, फिर असंख्यात भाग हानि, फिर संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुणा हानि, फिर असंख्यात गुणा हानि, फिर अनंत गुणा हानि। बोल सकते हैं आप लोग स्थान के लिए? बोले भाग से शुरू होता है, अनंत भाग हानि, नहीं असंख्यात गुणा हानि। अब गुणा भाग हो गया, अब गुणा करेंगे, संख्यात गुणा हानि, असंख्यात गुणा हानि, अनंत गुणा। ये अगर वृद्धि लेना तो हानि की एक बार वृद्धि लेना, क्रम वही रहेगा, है ना, वृद्धि के लिए। अब इन्होंने ये बता दिया, अब स्थान बताया, ये स्थान उन्होंने वही बता दिए।
आपको देखा पहला स्थान था ए 8/9 8/9 8/9, ये आया नहीं है। अब ये कैसे आया आपको, ये आपको लग रहा होगा कैसे आया। इन्होंने क्या किया, अगर आप इन तीनों को टोटल करोगे तो आपको A9 आ जाएगा। क्या करेंगे, ये ए इंटू 8/9, अपने स्थान कितने हैं, ए इंटू किसके स्थान है, A/9 करेंगे तो सबका टोटल। अगर आप इसको सिंपल 1 2 3 4 5 6 6 का टोटल करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और अगर आप फर्स्ट 3 का टोटल करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई 8/9। ये कहा लिखा, ऊपर लिखा है, ये लिखा ना, ए इंटू 8/9 और ए 1/9, इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर का ए आ जाएगा। अब इन्होंने जो विशुद्ध संकलेश स्थान है, संकलेश स्थान कितने, थोड़ा आप बोलेंगे तो पता चलेगा, आपको समझ में आ रहा है। संकलेश स्थान कितने हैं, ए 8/9, 8A डिवाइडेड बाई 9 है। इनको इन्होंने यहाँ पर नीचे 3 भागों में बांट दिया, बहुभाग एक भाग करके, ठीक है ना। उत्कर्ष से जगन, उदय से जगन, उत्तर से जगन, किसके कह दिया उन्होंने, अभी उन्होंने 3 ही बांटे। किस में बांटे, हाँ 3 प्रकार के उनके भेद में बांटे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुभाग, एक भाग और एक भाग का फिर बहुभाग किया। क्या किया उन्होंने, एक बहुभाग फिर एक भाग, जो एक भाग पड़ा उसका फिर बहुभाग और फिर एक भाग रखा। यहां भले नहीं समझ में आ रहा हूं आपको, पर ऐसे भी समझ, जैसे ये अपन निकालो ना, 9 इंटू 9 इंटू 9/9, ठीक है ना। तो इसका बहुभाग कितना आया था, अपन ने इसको काट दिया था, तो अपने पास में आया था, इससे क्या अपन 6 हो गया, कितना आया, तो ये क्या हो गया, बहुभाग आ गया। क्या है, ये आपके पहले कॉलम में लिखा, क्या लिखा उन्होंने, पहले कॉलम। अब एक भाग कितना बचा था, 89, इसको फिर 9 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, इसका बहुभाग कितना, ये तो आ जाएगा, ये कितना आएगा, 9 आ जाएगा। मतलब इसका बहुभाग कितना आएगा, बहुत तरह कितना आएगा, बहुभाग कितना आएगा, 72, और एक भाग कितना बचा, 9। इन्होंने जो टोटल लिखा है वो लिखा उन्होंने 648 प्लस 72 प्लस 9, ये इनका इस करने का, ये क्या है, 642 72 प्लस A9। इनके यहाँ पर कितना, ये टोटल कितना है, पहले कॉलम में ए मल्टीप्लाइड बाई 8/9, इसको इन्होंने 3 भागों के अंदर यहाँ बांट दिया, ठीक है ना। कैसे बांटा, इसका बहुभाग निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको फिर अपन 9 से भाग देंगे, ये एक भाग हो गया, और इसको इसमें घटाएंगे, a इंटू 8/9 माइनस इससे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 जो आपने देखा नहीं है ये, इसलिए यहाँ पर 2 8/9 आएगा। इसको आपको घटाएंगे नहीं, आप 8 इंटू 9/9, ये 9 चला जाएगा, ये 8 कॉमन आ जाएगा, 9 पे से जाएगा तो ये आ जाएगा। ये समझ में आएगा, फिर से करके दिखाओ, आगे है? जब घटाने का है, बड़ी संख्या लेके किया ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये अपना था 8/9 था ना, उसमें से घटाया, इसमें से अपने को ये 1 का माइनस करना है, ठीक है ना। तो a इंटू 1 और 9/9 कितना हो गया, 9 आपने भाग दिया, तो इसको हल करेंगे तो नीचे आएगा 9/9, ए कॉमन है, कॉमन है ना, यहाँ 8 है, आपने देखा है, ठीक है ना। तो ये 8 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा, इसका 9 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 9 ये वाला बता रहा हूँ, पहले वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना। डबल 8 आ गया ना, और दूसरे बच्चा में उसमें एक 8 कम हो गया, एक 9, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। नीचे 9 का भाग आ गया, ठीक है। और नहीं तो अपन ने जो बताया 648 वाला है ना, वो यूनिट है। एक उन्होंने क्या किया है, बीज गणित से समझाया, अपन ने क्या समझाया, अंक गणित से, ठीक है ना। और बीज तो जमीन के अंदर होता है, दिखता नहीं, थोड़ा आपको गणित लग रहा है ना, पर अंक गणित दिखती, सीधा ले लो ना। आपको इस उदाहरण का पूरा देखने का कुछ नहीं है। आपने मान लो 9 गुणा 9 गुणा 9 मान लिया है ना, उसको 9 से भाग दिया, एक भाग को घटाया, बहुभाग आ गया, फिर एक भाग आ गया, बटा दे। इस प्रकार से उन्होंने दोनों को करके कहते थे। उधर की संख्या उन्होंने a/9 है, ठीक है।
ज्यादा अगर नहीं समझ में आए ना तो उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि अपने अंकगणित के उदाहरण से अपन ने समझ लिया है। ये अंकगणित का उदाहरण से एक भाग और बहुभाग, इसको कहते हैं भागा भाग निकालना। तो क्या बोलते हैं? भागम भाग। ये भी अंकगणित भाग होता है। आपने ये नहीं पढ़ा, नाम नहीं सुना था, भागम भाग। भाग भागा दो भाग भागो, उसका सूत्र है क्या है? इसमें आ रहा है भागम भाग बोलते हैं उसको। अब भागम भाग में क्या, एक भाग बहुभाग, एक भाग बहुभाग। जैसे कैसे करते हैं? संसार जीव कितने हैं? मान लो कुछ है टोटल जितने संसार में जीव है, ठीक है ना। अब उसको पूछेंगे कि मिथ्या दृष्टि कितने हैं कि बहुभाग है, कितने बहुभाग है। तो इसका बहुभाग करेंगे तो संसार जीव, मान लो किसी एक से भाग लिया तो मिथ्या दृष्टि कितने हो गए, और इसको अपन ने लिख दिया एस लिख दिया। एस माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? एस एक्स। एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स। ये मिथ्या दृष्टि हो गया। ये क्या हो गया? बस ऐसे इसका तरीका है। अब बोलेंगे एक भाग बचा है ना, तो कितना बचा? ये बचा एक भाग बचा था, एस बाई एक्स ये बचा था। अब बोले सिद्ध किसके है? कि इसके बहुभाग है। तो फिर इसको भाग दिया कितना? एक्स से भाग। कितने दिया? तो अब क्या करेंगे? एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये क्या निकल गया? सिद्ध जीव निकल। क्या निकल गया? अब क्या करेंगे यहाँ पर? एक्स एक्स, एस कॉमन हो गया, उसको कॉमन हो गया, तो क्या होगा? सिर्फ नीचे एक्स पड़ेगा। ये सिद्ध हो गया। अब जो एक भाग बचा वो क्या जीव है? संसारी जीव है। वो क्या जीव है? ऐसे मतलब जो बनाते चलेंगे आप, ठीक है ना। तो मिथ्या दृष्टि आ गए तो संसार जीव कहां से? दूसरे गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक के जीव गए। कितने हो गए? दूसरे गुण स्थान से लेकर ये भाग 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 इस तरह से निकालने का, ठीक है। सभी का सबसे सरल तरीका जो है इस पूरे का, वह निकालने का ये जो मैंने बताया आपको, क्योंकि इन्होंने लोग की संख्या मानी है ना, तो वो लोग की संख्या को एक उदाहरण से भी आप अगर एग्जाम में समझाते हैं कोई बात नहीं, एक भाग को निकालना है, उसको निकाला। क्या निकाला अपन ने? संख्या 9 गुणा 9 गुणा 9, ये थोड़ी संख्या है। इसको अपन ने टोटल करके कितना लिखा था? 81 इंटू 9, 729। मान ये किसकी वैल्यू थी? ए की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी? असंख्यात लोग का भागार कितना था? भागार कितना था? भागार को भी लिख दिया। भागार कितना था? 9। तो बहुभाग कैसे आया? 729 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। कितना क्या है? 81 क्या है? 8। तो बहुभाग क्या हो गया? 729 माइनस 81 कितना आएगा? ये 648 हो गया, ठीक है ना। अब इस 650 में जो 81 हुआ उसका फिर वो भाग करेंगे। 81 का नोट किया तो बहुभाग कितना रहेगा? 72। बस ये दो स्टेप तक लेने का, उसको ए लिखने के कारण जो है उसको भाग देने के लिए आपको बाकी। चलिए आगे। अब अपने को तो भागने नहीं, क्लास नहीं खत्म होगी तो भाग नहीं सकते। भागा भाग तो भाग जाएगा, अपन नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते ना। चलो संक्रमण, चौथा क्या है? संक्रमण। संक्रमण का समस्या आप पहले अन्य प्रकृति रूप होना, ठीक है ना। जैसे अपन कहते हैं कोई हिंदू रिलीजन वाला वो क्रिश्चियन बन गया, उसको क्या बोलेंगे? संक्रमण। और क्रिश्चियन हिंदू बन गया तो भी संक्रमण कहलेंगे। हमारे जैन धर्म में क्या? असाधा वेदनी का साधा वेदनी में कन्वर्ट हो जाना, मतलब जीव के शुभ परिणाम को किसी ने पूर्व में असाधा वेदनी कर्म का बंद किया था, और अभी वह शुभ भाव का निमित्त पाकर क्या होगा? उसके भाव में अगर विशुद्धता बढ़ेगी तो क्या होगा? असाधा वेदनी जो पूर्व काल में बांधा हुआ था उनके कर्म परमाणु संक्रमण के किसमें जाएंगे? साता वेदनी कर्म में हो जाएंगे। संक्रमण का अपना पूरा नियम है कि ये संक्रमण मूल प्रकृति में नहीं होता, मतलब वेदनी कर्म का इसमें ज्ञानावरणी में नहीं होगा, ज्ञान दर्शन नहीं होगा, उनकी उत्तर प्रकृतियों में ही संक्रमण होता है। क्या बोला मैंने? अपना अधिकार शुरू होने वाला संक्रमण नंबर क्या है? 4। ये क्या होता है कि ऐसा नहीं है, हमें घबराने की बात नहीं। संक्रमण अधिकार से हमने बहुत पाप किए, लेकिन अभी वर्तमान परिणामों के अनुसार पूर्व के जो परिणाम बांधे गए हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाता है, और आगे के जो नवीन कर्म बनते हैं वो तो मतलब बंधेंगे उसी भावों के अनुसार बंधेंगे। संक्रमण में बदलना, संक्रमण का मतलब क्या होना? बदलना। अब यहाँ क्या लेना? संक्रमण नंबर 6 लेशिया है और एक करने का, तो एक लेशिया का दूसरे लेशिया में बदलना, ठीक है ना। अपन अगर ऊपर लेवल पर, हाई लेवल पर करें तो लेशिया के 2 ही भेद किए थे, अशुभ लेशिया और शुभ लेशिया। तो हम सामान्य से क्या कहेंगे? अशुभ लेशिया का शुभ लेशिया में होना और शुभ लेशिया का अशुभ लेशिया में होना, यही हो गया संक्रमण।
जैसे संक्रमण किसे कहते, जैसे जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, विशुद्ध परिणाम को पाकर असाता वेदनी कर्म का साता वेदनी कर्म में बदलना, उसी तरह से जीव के परिणामों में विशुद्धता के कारण अशुभ लेशाओं किसके परिणामों का शुभ लेशा में परिणाम होना संक्रमण कहलाता। परिभाषा आप जितनी सरल बना सके उतनी सरल बनाए, कठिन बनाने की कोई भी, जितना इजी रखे ना उतना अच्छा है। अपना आपको संक्रमण बता दिया मैंने आपको, अब इसके गाथा को पढ़ लेते हैं। संक्रमणम सठाण परिठाणम ओदिकिण्ड सुकाणम अड्डिसुहि सठाणम उभयम हाणिमी शेष उभयवी। कौन सी गाता है? 500। देखो 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? पढ़ रहे अपन संक्रमण, और 9 का कभी संक्रमण नहीं होता। कैसे? 9 में 3 का गुणा करो कितना आएगा? 27। 2 और 7 9, 4 का गुणा करो 36, 3 और 6 9, 5 का गुणा करो 45, 4 और 5 का, और हमको पढ़ना है संक्रमण, तो संक्रमण होता ही नहीं है, क्या करेंगे? आधा नंबर है, कोई बात नहीं। कृष्ण और शुक्ल एशिया में वृद्धि की अपेक्षा स्वस्थान संक्रमण ही होता है, और हानि की अपेक्षा से स्वस्थान परिस्थान दोनों ही संक्रमण होते हैं। अब ये बात बोल रहे हैं, 2 शब्द आगे नहीं, स्वस्थान और बताएंगे क्या है। तथा शेष 4 एशियाओं में हानि तथा वृद्धि दोनों अपेक्षा से स्वस्थान परिस्थान दोनों ही संक्रमण में हानि होने की संभावना है। तो अब देखो शब्द क्या आ रहे हैं? स्वस्थान और परिस्थान, स्वस्थान और। अब देखिए, चूंकि अपनी लेशा है कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल 6 लेशा है, और हर एक लेशा के अंदर परिणाम कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण है। और वो परिणाम कैसे है? षड गुण हानि वृद्धि को लियो। ये भी अपन ने देखा, क्या बोला मैंने? अपने लेशाएं 6 हैं, उन लेशाओं के अंदर हर एक कुल लेशाओं के परिणाम कितने हैं? असंख्यात। समझ? और ये भी कितने हैं? असंख्यात लोग। और परिणाम कैसे है? षड स्थान प्रति वृद्धि हानि को लिए हुए। षड स्थान के नाम तो याद हो गए भैया आपको? बोलो कौन से हैं? बोलो अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुणा हानि, हानि ले लो, संख्यात गुणा हानि, असंख्यात गुणा हानि। वृद्धि को लेंगे कैसे लेंगे? अनंत भाग वृद्धि, बोलो असंख्यात भाग वृद्धि। अगर वृद्धि लेंगे कैसे लेंगे? शुभ से अशुभ में जाएंगे तो वृद्धि होगी, अशुभ से शुभ में आएंगे तो, और सबका बनेगा कैसा? वी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? वी के आकार का बन जाएगा। अब ये बता रहे हैं कि चूंकि एक जीव, मान लीजिए नील लेशा वाला, कौन सा नील लेशा का? नील लेशा वाला 5वें सर्ग में, 5वें नरक में, 4थे 5वें नरक में नील लेशा। अब नील लेशा का ही परिणाम है, तो वो क्या करे कि उसकी लेशा तो नहीं बदले, लेशा नहीं बदले तो क्या हो गया? नील लेशा वाला हो गया। तो उसका और उसी के अंदर उसकी घटबड़ हो तो उसको क्या कहेंगे? स्वस्थान संक्रमण। उसको क्या कहेंगे? और है तो नील लेशा वाला, और वो बदलकर उसके परिणाम बदलकर कृष्ण लेशा में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? परिस्थान संक्रमण। संक्रमण के पहले संक्रमण बताया। संक्रमण की परिभाषा आपने क्या दी थी? कि जैसे साता जीव के परिणामों का निमित्त पाकर बंधे हुए असाता वेदनी कर्म साता वेदनी में बदलना, इसको कहते हैं संक्रमण। उसी प्रकार एक लेशा के परिणाम का, है ना, अन्य लेशा के परिणाम का होना, उसको कहते हैं संक्रमण। इस संक्रमण को 2 तरह समझा जा रहा है। किससे समझाया था? पहला स्वस्थान संक्रमण, दूसरा परिस्थान संक्रमण। मतलब क्या हो गया कि अपनी ही लेशा, लेशा का तो नहीं बदलना, लेकिन उस लेशा में परिणामों की विशुद्धि में वृद्धि हानि का होना, ये क्या हो गया? तीव्र से मंद हो गए, मंद से मंदतर हो गया, अलग हो गया, ये हो गया स्वस्थान हो गया। और परिस्थान मतलब क्या? कि लेशा का था कौन से में था? कृष्ण में था, बदलकर कितना हो गया? नील में। नील वाला कहां बदल के जाएगा? अब देखो नील वाला कहां बदल के जाएगा? जैसे अपन ने कृष्णा के परिणाम को दिया, ये दिया कृष्ण, इसको क्या दिया? नील। पद और क्या हो गया? ये भी पी हो गया। चलो पी बैड, और ये हो गया पी गुड ए। अच्छा हो गया कृष्ण नील पी P1 और ये 3 लेशा, ठीक है ना? ये 6 लेशा हो गया आपके बराबर का। अब
ये वाला है, अगर हम यहाँ पर करें नील लेशा वाला जीव है, वो एक नील लेशा वाला जीव है, ये बदल कर इधर जा सकता है, नहीं जा सकता है? ये बदल कर इधर जा सकता है, नहीं जा सकता है? तो ये इसी के अंदर भी नाचता रहे, अंदर भी करता रहे, इसके परिणाम यहाँ भी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकता है? तो नील लेशा का उसी के अंदर बदलना, इसको क्या कहेंगे? अब ये बदला किसकी अपेक्षा बदला? यहाँ पर उसकी जाति नहीं बदली, नील लेशा है, लेकिन अनुभाग की अपेक्षा संक्रमण हो गया। किसकी अपेक्षा हो गया? ये सारा संक्रमण किसकी अपेक्षा से हो रहा है? अनुभाग की अपेक्षा से हो रहा है। अपने बोला अनुभाग के उदय स्थान है, क्योंकि आपने कैसे संक्रमण हो गया? साता वेदनी और असाता वेदनी का जो उदाहरण दिया था, वो कौन सा संक्रमण था? वो प्रकृति संक्रमण था। वो किसा था? फिर से, प्रकृति संक्रमण और अनुभाग संक्रमण में क्या अंतर है? कि जो हमने उदाहरण दिया था कि जीव के परिणामों का निमित्त विशुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर पूर्व काल में बांधे हुए असाता वेदनी कर्म के परमाणुओं का साता वेदनी कर्म के परमाणु में होना, वो कौन सा संक्रमण था? प्रकृति संक्रमण। यहाँ किसकी बात चल रही है? अनुभाग संक्रमण की बात किसकी चल रही है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। तो अब ये नील लेशा वाला था, ये स्वस्थान मतलब इसी के लेशा पर इसकी लेशा नहीं बदलना, और उसको अनुभाग उसी के अंदर कम ज्यादा होना, उसको क्या कहेंगे? नील लेशा, उसको कहेंगे स्वस्थान। अगर वह नील वाला कृष्ण लेशा वाला हो जाएगा तो क्या कहेंगे इसको? परिस्थान संक्रमण। ये नील लेशा वाला कापोत वाला हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए ये पीत लेशा वाला है, क्या इसका परिस्थान संक्रमण होगा कि नहीं होगा? होगा। ये इधर आएगा तो क्या होगा? अशुभ लेशा वाला, इधर आएगा क्या होगा? और ये इसके अंदर भी परिणाम हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो उसको हो गया स्वस्थान परिणाम होगा। अब अपनी 6 लेशा है, तो कृष्ण लेशा का क्या होगा? कि कैसे जाएगा? इधर 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 जा सकता है क्या? शुक्ल लेशा इधर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, ठीक है ना? उसको एक ही है, जबकि नील लेशा वाला इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। कृष्ण लेशा वाला इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है। इसको 2 है, लेकिन इसको कितना है? 1 वे ही बनता है। कृष्ण वाला नील में ही जाएगा, है ना? एक ही डायरेक्शन में जाएगा इसका, और शुक्ल वाला इधर ही आएगा। तो इन दोनों के लिए रूल अलग हो जाएगा, और इन 4 के लिए रूल अलग है। ये इस गाथा में बताया, हम पढ़ेंगे में समझ में आएगा, नहीं तो फिर अगेन वी विल अंडरस्टैंड। चलो पढ़ते हैं। हमने गाथा का पाठ कर लिया है। अब देखिए, यहाँ देखिए चार्ट में देखते हैं, परिणामों का पलटना। अनुभाग की अपेक्षा यहाँ किसका करा? परिणामों का पलटना। वह प्रकृति का पलटना था हमारा ये। तो कौन सा परिणामों का पलटना? 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार के पलटने का नाम स्वस्थान, दूसरे प्रकार का नाम परिस्थान। परिणाम पलटकर उसी लेशा रूप होना। हमने बोला लेशा वही लिखा उन्होंने, सीधा चार्ट बनाने में कुछ उसी को आपको लिख दिया। अपने का लेशा वही कोई रहना है ना, और परिणामों का बदल जाना है। क्या लिखा? परिणाम पलटकर उसी लेशा, क्या वो अपने कहते हैं ना, परिणाम तो बदल गया और मैं वो का वही रहेगा। ये यहाँ पर निकल रहा है, परिणाम पलटकर उसी लेशा रूप रहना। ये अपने सोगानी जी का बोलनी है। क्या बोले वो? परिणाम तो चला गया आलोक आकाश में, और मैं तो यही कह रह गया। यहाँ क्या कहते हैं? परिणाम पलटकर उसे ही लेशा रूप। आपको याद आया? इसको देखिए, वो याद आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया, क्योंकि याद आता तो आनंद आता है। याद आता है ना? और आप तो सुन रहे हैं, अभी कर्णेंद्री में भी नहीं जा रहा वो। मैंने कहा कि जो सोगानी जी का बोले ना, क्या बोले उसके अंदर? कि द्रव्य तो वैसा का वैसा रहा, और परिणाम बल्कि नया हो गया। तो यहाँ पर क्या, लेशा तो नील की नील रही, और परिणाम बदल के तीव्र से बंद हो गया, बंद से तीव्र हो गया। किधर पलटा? हो सकता नहीं हो सकता? ये पहला हो गया। मुझे वो याद आया, मैंने आपके साथ में शेयर किया। ठीक है। परिस्थान, परिणाम पलटकर अन्य लेशा रूप बना। परिणाम भी बदला और लेशा भी बदल गई। पहले वाले में क्या था? परिणाम बदला लेकिन लेशा नहीं बदली। परिस्थान में क्या हो गया? मतलब वो इंडिया में रहा लेकिन वो अंग्रेजी बोलने लग गया। और दूसरा क्या, चला भी इंग्लैंड में चला गया और बोलने भी अंग्रेजी लग गया। मतलब मातृभाषा दोनों बदले तो दोनों ही है। नहीं? अच्छा ठीक है। अब किस लेशा में कौन सा संक्रमण संबंध है, वो जो हमने बताया उसका दूसरा चार्ट बनाया। क्या बताया उन्होंने? कि देखो कृष्ण और शुक्ल लेशा में, कृष्ण और शुक्ल लेशा में क्या बताया? अब अगर कृष्ण लेशा वाला होगा तो ये अब वृद्धियों पे कहा जाएगा? इधर जाएगा तो वृद्धियों के नहीं जाएगा, तो इसमें वृद्धि संबंध नहीं है।
और इसके अंदर वाला जो है इधर ही आएगा, ठीक है ना। तो जितने शुक्ल रेखा है उससे क्या मंद परिणाम होंगे, ये मान लो शुक्ल रेखा का उत्कृष्ट परिणाम और ये कृष्ण रेखा का उत्कृष्ट परिणाम, ठीक है ना। कृष्ण रेखा वाले के कृष्ण रेखा वाले के कई परिणाम है, असंख्यात प्रमाण। अगर ये उसका उत्कृष्ट है तो ये क्या है, जगत। ये अगर इसके परिणाम है तो नील के भी ऐसे परिणाम होंगे। तो ये उसका उत्कृष्ट है तो ये इसका क्या हो गया, जगन्य हो गया, बराबर ना। अब ये उत्कृष्ट क्या होगा, 100 नंबर आ गया, वो 100 से ऊपर ज्यादा क्या जाएगा, तो इसका इधर परिणाम नहीं होगा, है ना। तो इसका किधर हो गया, हाँ, संक्लेश में हानि भी परिणाम ही होगा, इसका क्या रूप होगा। और इसका जो शुक्ल रेखा वाला का क्या है, वृद्धि रूप परिणाम ही होगा, एक ही तरफ जाएगा। वो यहां पर लिखा उन्होंने चार्ट में क्या लिखा कि कृष्ण और शुक्ल रेखा में क्या होता है, वृद्धि जो होती है वो स्वस्थान मात्र ही होती है, क्या होती है, स्वस्थान मात्र होती है। और जो हानि होती है ये दोनों तरफ हो जाएगी उनकी। और शेष 4 में क्या होगा, वृद्धि भी होगी हानि भी होगी। किसमें होगी, स्वस्थान में भी होगी और परिस्थान में होगी। उसकी स्वस्थान में ही हुआ और वहां पर। इसको अगर हम ऊपर पढ़ लेंगे फिर समझ आ जाएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। कृष्ण और शुक्ल रेखा में हम पढ़ रहे हैं 504 के अर्थ को पढ़ रहे हैं भी, है ना, पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कृष्ण और शुक्ल रेखा में मतलब नंबर 6 और नंबर 1, अपन नंबर 1 दे रहे हैं शुक्ल रेखा को, नंबर 6 और नंबर 1 में एंड की जो रेखा है उसमें वृद्धि की अपेक्षा से स्वसंक्रमण ही होता है। क्या होता है, स्वस्थान। और हानि की अपेक्षा से स्वस्थान और परिस्थान दोनों संक्रमण होते हैं। तथा शेष 4 रेखाओं में हानि तथा वृद्धि दोनों अपेक्षा से स्वस्थान और परिस्थान दोनों ही संक्रमण होने की, बोलो संभवनाथ भगवान की। आज संभवनाथ भगवान का क्या कुछ कल्याण था क्या, आज सुबह अर्घ्य चढ़ाया था बच्चों ने, कुछ नहीं होगा। खैर चूंकि रोज अपन संभवनाथ भगवान का अर्घ्य नहीं चढ़ाते हैं यहाँ, क्योंकि अपने आज कुछ न कुछ कल्याणक होगा और अपन ने संभवनाथ भगवान की जबरी को अपने संक्रमण का किया, तो अपन ने संक्रमण के द्वारा संभवनाथ भगवान को अर्घ्य चढ़ा। तो एक ही बात है ज्ञान के चढ़ाना। अब आप देखो ना, आप अपने यहाँ पर, यहाँ की बात करता हूं मैं, मुमुक्ष आश्रम में कितनी प्रतिमा है मैंने गिना, देखो देखो, मुनि सूरजनाथ भगवान की 20 नंबर है। नीचे कौन सी है, शीतलनाथ 10, 30। महावीर भगवान कितने हो गए, जोड़ते जोड़ते 54, कितने हो गए, 54 हो गए। और यहाँ पर चल प्रतिमा में पार्श्वनाथ भगवान की है, जोड़ो कितने हो गए, 67 है। और महावीर भगवान सबको डोल करो कितना आएगा, डबल प्रतिमा को जोड़ना है, एक ही बार जोड़ना है। एक मुनि सूरजनाथ भगवान की प्रतिमा एक ही है। उसके बाद में कौन सी लेंगे अपन, 10 महावीर भगवान की कही है, लेकिन एक महावीर भगवान की है, एक पार्श्वनाथ भगवान की चल है, एक है आदिनाथ। 4 को 4 के 8, 2 4 6 तो 78 अंक से आपने सभी भगवानों को चढ़ा दिए, चढ़ा दिया नहीं चढ़ा दिया। अंक से भी पूरा ज्ञान है आपको। भूगोल ग्रंथ में आप देखिए कि अंक से ही है। वहां पर सिद्ध भगवान को अर्घ्य कौन चढ़ाया, 9 के अंक से चढ़ाया। किस चढ़ाया, 9 के अंक से चढ़ाया, क्योंकि ध्रुव प्रधान के ध्रुव अचर अनुपम गति को प्राप्त, अभी बताया कि 9 की संख्या के किसी भी अंक को गुणा करो और वापिस टोटल करो तो वही का वही आएगा। तो सिद्ध भगवान को कौन सी भी करो तो वैसे वैसे ध्रुव और अचल गति को। तो भू वाले ग्रंथ में सिद्ध भगवान का अंक क्या बताया, 9 का। वो कषाय का बताया 8, आश्रमों का क्या बताया 8, घटते बढ़ते रहते। तो आज अपन ने संक्रमण पढ़ा, हम आगे का पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये पढ़ना हमको गाथा नंबर 505 से 506 पढ़िए। ले साणु कसादो वरहाणी सठाणे अवराधो हाणी नियमा परठाणे संतमणे छटाणा हाणी सुवटिसु होती तन्नामा।
बस प्राकृत में बहुत मीठी होती है ना, कितना मजा आता है इसमें बोले, हानि नियमा पर ठाणे। ठीक है, स्वस्थान की अपेक्षा, बोलो क्या पढ़े, स्वस्थान की अपेक्षा लेशाओं के उत्कृष्ट स्थान के समवर्ती स्थान, बोलो जो अंतिम स्थान है कृष्ण लेशा का जो अंतिम वो है, उसके इमीडिएटली नेक्स्ट, क्या बोला, इमीडिएटली नेक्स्ट स्थान में क्या होगा, स्थान का परिणाम अनंत भाग हानि रूपी है, क्योंकि षड स्थान चालू हुआ है। हमने क्या कहा कि अगर पहला स्थान 10 है तो दूसरा स्थान 9 नहीं है, दूसरे नंबर का स्थान कितना है, तो सारे स्थान कैसे, षट गुण हानि को लेकर ही है। और षट गुण हानि वृद्धि में पहला कौन सा बोला था, अनंत भाग हानि, फिर क्या था, असंख्यात भाग हानि, फिर कितना होता, संख्यात भाग हानि, फिर क्या था, संख्यात, फिर असंख्यात गुणा हानि, फिर अनंत गुणा हानि। तो एक षड स्थान का अंतिम कौन सा होगा, अनंत गुणा हानि होगा, और वो एक ही स्थान होगा। शायद आप लोग ज्ञान मार्गना भूल गए हैं, एक षड स्थान में अंतिम अनंत गुणा हानि का कितना होगा, एक होगा, और ये कई होंगे। देखिए अब यहां बता रहे, सुनो सुनो, बातें नहीं करना है भैया जी, ठंड भी पड़ रही, बार बार आप बातें कर रहे हो। चलो, स्वस्थान की अपेक्षा लेशाओं के उत्कृष्ट स्थान के समीप पर, थोड़ा अरुचि लग रहा है क्या, लगेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही कोर्स में, क्या करें नहीं, नहीं बोलो भैया, जब विषय ऐसा है ही है ना, क्या करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आए, बस ये है कि इसमें ताली बजा के तो नहीं करना, नहीं में ताली बजा के दर्शन तो आपके ताली बजा के गाना गा के बिना सोचे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं हो सकता, वहां भी फल नहीं मिलता है। चलिए, स्वस्थान की अपेक्षा लेशाओं के उत्कृष्ट स्थान के समवर्ती स्थान, मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट स्थान का परिणाम कैसा है, आपको बोलना है। उत्कृष्ट स्थान के परिणाम से कितनी भाग को वृद्धि लिया हुआ है, अनंत भाग वृद्धि को, क्यों इमीडिएटली नेक्स्ट है। आगे क्या पढ़ेंगे, तथा स्वस्थान की अपेक्षा से ही जगन स्थान के समवर्ती, जगन स्थान से लिए, अब उल्टा आ गए, उत्कर्ष से जगन, जगन से उत्कर्ष, परिणाम जगन स्थान से अनंत भाग वृद्धि रूप है। अगर वृद्धि को होगा तो अनंत भाग वृद्धि रूप, और ये होगा अनंत हानि रूप, दोनों। संपूर्ण लेशाओं के जगन स्थान से यदि हानि हो तो नियम से अनंत गुण रूप हानि रूप परिस्थान संक्रमण ही होता है। चलिए आगे बोलेंगे, संक्रमण अधिकार में हानि और वृद्धि दोनों अवस्थाओं में षड स्थान होते, बता दिया हमने। हर, चाहे हानि से लो चाहे लो, जो हानि और वृद्धि होती है वो कैसी होती है, षड स्थान, जैसे बता देना, कई कई जगह होते हैं। अभी अपने यहाँ तो ऐसा है, लेकिन सिएटल है ना यूएस में, जहां अपने संजय जी भाई साहब गए थे, वहां पर सुबह बरसात, दिन में गर्मी और रात में ठंड, एक ही दिन, कोई कोई भरोसा नहीं है। यहाँ तो कम से कम ये अभी विंटर सीजन है, वहां पर एक ही दिन में 3 मौसम का आप लाभ ले सकते हो। लेकिन एक बात है, सुबह निकले तो अम्ब्रेला, दिन में निकले तो टी शर्ट, और रात में निकले तो स्वेटर। ब्रेकफास्ट के टाइम पर अम्ब्रेला, लंच के टाइम पर टी शर्ट, और डिनर के टाइम पर स्वेटर। क्या करें हम, है ना। संक्रमण अधिकार में हानि और वृद्धि दोनों अवस्थाओं में षड स्थान होते हैं। कैसे होते हैं, षड स्थान होते हैं, लेकिन उनके पास अंत होगा। क्यों होगा, जब हानि रूप होगा तो क्या कहेंगे, अनंत भाग हानि, जब वृद्धि रूप होगा तो क्या होगा, अनंत भाग वृद्धि, शुरू वहीं से होगा। चलो, इन्होंने देखो इसका कुछ बनाया हुआ टेबल में, इसी को टेबल से बताते हैं। संश्लेष परिणामों की हानि रूप चार्ट देख रहे हैं आप लोग, कि मुनीश्वरनाथ भगवान की जय बोलनी नहीं, बोलनी तो पड़ेगी, नहीं बोलने कैसे बोल सकते, पाप लगेगा, ये तो बोलने नहीं पड़ेगा। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। हाँ, ये बोलो, अभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो, लेकिन हम नींद उड़ाने के लिए नेमिनाथ भगवान की जय बोलते, किसके लिए बोलते, और बहुत ज्यादा नींद हो तो नमीनाथ की भी बोल लेते हैं। चलो अब आप देखो, यहाँ कृष्ण का उत्कृष्ट और उत्कृष्ट का समवर्ती, अब इन्होंने इतना जगह दिखा दी, कोई बात नहीं है। ये देखो यहाँ पर लिखा ना 1 2 3 4, पहले का लिखा ना यहाँ, तो ये क्या लिखा उन्होंने, कृष्ण का उत्कृष्ट और कृष्ण का जगन, जो उन्होंने बोल्ड किया, उन्होंने किया है। इन्होंने देखो 1 2 3 4 और 5 लिखे है। पहला शब्द क्या है, कृष्ण, लास्ट शब्द क्या है, नील है। कृष्ण एक लेशा, उस कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट
और कृष्ण लेशा का जगन्य, और जगन्य के पहले उसके इधर क्या जगन्य का समवर्ती और इधर का उत्कृष्ट का सम, जैसे अपना पूरा लीप है, तो इनको मैंने बोला उत्कृष्ट, आपको बोला जगन्य, तो आप क्या हो गए उत्कृष्ट का समय प्रति, और आप क्या हो गए, और आप दोनों क्या हो गए, कुछ नहीं बीच के हो गए, आप दोनों क्या हो गए बीच के। ऐसा ही बताया उन्होंने, कैसे बताया, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो बेंच के बाद उस बेंच को भी आगे ले लिया और लिख दिया नील, लिख दिया आगे लिख दिया। आप तो हो गए ना, या आप अगर थोड़ा गैप कर दे तो आपने 3 तो जोड़ लीजिए, थोड़ा कर दो, तो आप थोड़ा सा गैप कर दो गैप बस, हाँ, और आप उधर हो जाओ थोड़ा सा, बस ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये चार्ट बन गया आपका, बन गया। ये क्या है नील, ये क्या है कृष्ण के जगन्य, आप क्या कृष्ण के उत्कृष्ट, आप क्या हो गया समप्रति, और आप इसके समप्रति, और आप बीच के एक रह गए। ये तो चार्ट हो रही क्या इसके अंदर, है ना। अब ये क्या हो गया, ये हो गया परिस्थान हो गया, और यहां से बदले क्या हो गया स्वस्थान। आप समझ रहे, मतलब हमने क्या किया, ये बना दिया 1 2 3 4 इनके बना दिया, और बना भी दिया, ये एक मध्यम और जगन्य, वो भी बराबर बन गया यहाँ पर। लेकिन आपको बैठना चाहिए इनके पास में, और आपको, आप तो उधर बैठे, तो आप इधर आ जाओ, चार्ट बन जाएगा भी। हाँ, ये बन गया, चार्ट बन गया, ले लो पुस्तक ले लो, ये चार्ट, पुस्तक इधर को नहीं तो चार्ट गलत बन जाएगा मेरा, अभी भी टच कर रहा है इस टेबल टच, हाँ अब बराबर बिल्कुल। आप इस चार्ट देखो और आगे की टेबल देखो, बिल्कुल सही बन गया, बन गया नहीं बन गया, इनके समय प्रति, इनके समय प्रति, और आप इसके बीच का हो गया, बन गया अपना। तो अभी क्या बोलते हैं कि अब सुनो, अब सुनने की बात है, कृष्ण का जो उत्कृष्ट है उसका समय प्रति कैसे होगा, यहां से हानि होगी, नील की तरफ जा रहे हैं, तो ये लेशिया में हानि होती जाएगी, तो ये क्या कौन से भाग होंगे, अनंत भाग हानि। लेकिन जब आप उधर से आएंगे, इधर से यहां से इधर आएंगे, तो क्या होगा उसको अनंत भाग वृद्धि, मतलब इधर से इधर जाएंगे क्या होगा, आपकी तरफ अभी नहीं आए हैं, आप क्यों हाँ कर रहे हो, आपको बोलना चाहिए था, और वो बोल रहे आप तो कृष्ण है, वो तो नील भैया है ना, तो बोलिए कृष्ण भैया जी क्या होगा, आप इधर, अरे आप यहां से जाएंगे तो क्या होगा आपको अनंत भाग, आप बोल रहे नील भैया बोल रहे, कृष्ण भैया को बोलने दो ना, आप क्या होगा, आप यहां से जाएंगे तो क्या होगा, जोर से बोलो क्या होगा, कहां लिखा है पुस्तक में, एक मिनट सुनो, कहां लिखा है, हाथ लगा के बताओ मुझे कहां पर लिखा है, पुस्तक भी साथ में है फिर भी नहीं, ये देखो यहां पर लिखा हुआ अनंत भाग, कृष्ण का जगन लिखा ना अनंत भाग। अच्छा आप यहां से आए तो क्या होगा, हरी, कहां लिखा भैया, मिला आपको, लिखा और बीच में 0 0 0 0 मतलब अलग है, ये पूरा षट स्थान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं अनंत भाग हानि, फिर क्या होगा असंख्यात भाग हानि, फिर क्या होगा संख्यात भाग हानि, फिर क्या होगा संख्यात गुणा हानि, असंख्यात गुणा हानि, और ऐसा एक स्थान होगा, कितना होगा, और ऐसे कितने होंगे असंख्यात स्थान होंगे। ये सब बोलने के ही है, आकाश में तारे गिनने की तरह से बात है ये स्थान कैसे है आकाश में, कब गिनेंगे, नहीं गिन पाएंगे, तो ये समझना कि कैसे होता है, ये उन्होंने चार्ट में बताया। चलो इसी प्रकार शुक्ल एशिया के उत्कर्ष से प्रारंभ कर कृष्ण, ये हो गया विशुद्धता की षटस्थान पतित रूप हानि का क्रम जानना। अब कौन सा 5वां अनुयोग द्वार का नाम क्या आ गया, कर्म, क्या आ गया कर्म। चलो इसकी गाथा, मन पूर्व वचनादि की प्रवृत्ति, चलिए बहुत जोरदार गाथा है, पहिया जय चपुरी सा परिभट्टारण्य मध्य देशम्मि फल फरि अरुकमेगम पेकिताते निमूल खंड साहु फलायिं मणेन वयनम भवेकम। देखो इसका 5 बात बताएंगे, 6 चक्रवर्ती कर रहे हैं, क्या हो गई 6 बातें बताएंगे, और ये आप सबको मैं नहीं बताऊंगा, आपको सबको पता है, क्योंकि अपने मंदिरों में जाते हैं 2 प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, एक संसार वृक्ष और एक लेशा का वृक्ष, ये तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और वृक्ष कितने कहां पर आए हैं, समय सार में आया है, कहां पर आया, सर्वशुद्ध अधिकार की गाथा में 387 389 गाथा के अंदर कर्म विश्व तनु फलम, मेरे बिना भोग को प्राप्त हुए खिर जाए, कहां पर आया, समय सार में आया, आपने नहीं पढ़ा,
और कौन से वृक्ष आपने देखे हैं? बहुत सी जगह तो आपने देखोगे कि वो लेशाओं के, वो उसके शक्तियों के वृक्ष बना देते हैं, बना देते हैं, नए के वृक्ष बना देते हैं, लेकिन वो वृक्ष सही नहीं है। आपने देखिए लेशाओं के वृक्ष, शक्तियों के वृक्ष, एक वृक्ष बनाया वहां पर जीवत्व चीती दृष्टि करके अच्छा करके व्हाट्सएप में डाल देते हैं। वो वृक्ष लगता तो अच्छा है लेकिन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? ध्यान देना, वहां पर लिखा क्या है? जीवत्व चीती दृष्टि ज्ञान शक्ति लिखा है, या नए के नाम लिखे हैं। आप पेड़ से एक पत्ता तोड़ सकते हैं, क्या मेरे अंदर से ज्ञान गुण को निकाल सकते हैं क्या? सही नहीं है। लेकिन लेशा तो एक लेशा हट के दूसरी हो जाती, नहीं हो जाती है? तो लक्ष्य का सही है, संसार नष्ट होके मोक्ष हो जाता है। और हर मंदिर में आपको मिलेगा लेशा का वृक्ष और संसार का वृक्ष। ये लेशा के वृक्ष की यहाँ बात आ रही, फोटो भी दी गई है, दी गई ना? ये फोटो लगभग सही है। कई जगह आपको मंदिर में भी जो मिलेगा वो गलत मिलेगा। इन गाथाओं को पढ़ने की जरूरत, मतलब अपन पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को सबको भाव पता कि क्या कहानी, क्या स्टोरी क्या बताई है। ये उदाहरण दिया क्या समझाने के? जीव के परिणामों की तारतम्यता को बतलाने के लिए। क्या बताया? 6 परिणाम चला ना, जीवों के 6 प्रकार के जीव के स्टूडेंट है ना, वो कहाँ गए थे? उनका सैटरडे संडे ऑफ था। आप लोग कोटा जाते हैं, वो चंबल गार्डन चले गए, गार्डन गए तो क्या हुआ? भूख लग गई, क्यों? भोजनालय से खाना नहीं लिया होगा। अब क्या करें? भूख लग गई तो देखा कि आम तो सब एक साथ चले गए। तो उनके जो विभिन्न परिणाम है, तो देखिए लिखा एक अलग अलग परिणाम के। जो ब्लैक लेक्शा वाला है वो कृष्ण का है, नील वहां पर जो कलर है वही उन्होंने दिखाया, 6 प्रकार का वृक्ष दिखाया। इसमें अपने को सबको पता है, इसलिए मैं ज्यादा, कृष्ण आदि 6 लेशा वाले 6 पथिक वन के मध्य में भाग से भ्रष्ट होकर फलों से पूर्ण किसी वृक्ष को देखकर अपने अपने मन में इस प्रकार विचार करते हैं। अरे उनके विचार से हमें क्या समझाना है? उनके भावों की, परिणामों की भिन्नता को बतलाना है और उनको किससे तुलना करना है? उसने उपमा देकर 6 प्रकार के लेशा को बताना है, जो टेबल से सीधा समझ आता है। कृष्ण लेशा, वृक्ष की मूल से उखाड़ कर। इसमें तो आपने लेशाओं में सुमति प्रकाश जी के प्रवचन सुने होंगे। कृष्ण लेशा वाला कौन है? जो न तो मंदिर जाता है और न मंदिर जाने देता है ना? और ये नील लेशा वाला कैसा है? आप लोगों ने सुने कि नहीं सुने लेशाओं के? सुमति प्रकाश जी भाई साहब के सुनेंगे ना, बहुत बहुत अच्छे पुराने प्रवचन। देखो आप उसको, पहले हुआ थे आज से 10-15 साल पहले बोरीवली में, लेशाओं को आपको मिल जाएंगे। कृष्ण लेशा वाले के परिणाम कैसे बताए? भाव दीपिका पे भी बहुत आया। यहाँ तो एक एक लाइन में बताया, इसमें पूरा पूरा बताते, मतलब ये जीव के परिणाम कैसे है? न मंदिर जाता है न मंदिर जाने देता है। नील लेशा के परिणाम कैसे है? मंदिर तो जाता है लेकिन अपनी वाइफ को ऊपर मंदिर दर्शन भेज देता है, बाहर स्कूटर पढ़ के व्हाट्सएप चलाता है। वो नील लेशा वाला हो गया। आप समझे ना? ये कापुर लेशा वाला क्या है? मंदिर तो जाता है लेकिन वहां पर आकर यहाँ तक भी नहीं आता, वहां पर टेबल देखता है, अरे आज पुजारी जी ने थाली लिखी, यहाँ कचरा कौन छोड़ गया, आज लगता है रात को बच्चे ये कर गए थे, वही देखते रह गए। तो इस प्रकार से परिणाम बताते हैं हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो समझना ना। चलिए आप पढ़ेंगे, पहला एक एक करके पढ़ते हैं। आप लोग कृष्ण लेशा शुरू करो, पढ़ो। कृष्ण वृक्ष को मूल से उखाड़ कर फल खाऊंगा। खाना कितना है? 1 और 2। और वो क्या कहता? पूरा वृक्ष, उसमें कितने थाउजेंड्स ऑफ मैंगो होंगे। दूसरा क्या है? वृक्ष के स्कंदों को काट कर, 1000 नहीं खाएगा लेकिन 40 तो 50 खाएगा। कापोत को, वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट के खाएगा। पीत वाला वृक्ष की छोटी छोटी शाखाओं को काट कर। पद्मलेशा वाला और 6 वाला वाई टू गो अप। 6 वाला क्या है? वाई टू क्लाइंब अप, है ना? 6 वाला क्या है? वाई टू क्लाइंब अप। नीचे पड़े हैं, इसको ही खा लेते। ये इनके भावों का बताया, देखो लिखा भी है, केवल दृष्टांत मात्र दिया गया, ओनली एग्जाम्पल। ठीक है ना? चलिए नंबर 6, उसको कुछ समझाने का नहीं, देखने का है। समय भी हो गया क्या? अच्छा ठीक है, बढ़िया हो गया। समय हो गया तो अपन बोलेंगे किसकी? संभवनाथ भगवान की बोलेंगे। समय हो गया तो बोलो संभवनाथ भगवान की जय जय। कल लक्षण लेंगे।